सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट। यानी कि प्यारे बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिविंग प्लांट एंड एनिमल के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। प्यारे बच्चों, ऐसी चीज जिनमें जान होता है, जिनमें प्राण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग। जैसे प्लांट हो गए और हम लोग हो गए और काऊ हो गई, बफलो हो गए, गोट हो गया, और मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो कि मूव कर सकती हैं और सांस ले सकते हैं और रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग्स। क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म प्यारे बच्चों कोई भी प्लांट एंड एनिमल हो सकता है। क्या कोई प्लांट एंड एनिमल? हाँ, जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि एक है, क्या हमारे पास एक चिड़िया है, चिड़िया भी एक ऑर्गेनिज्म है। एक बैल है, वो भी क्या है, ऑर्गेनिज्म है। शिप भी ऑर्गेनिज्म है। ट्री भी ऑर्गेनिज्म है। कोई भी चीज जिसमें जान हो उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। यानी कि प्लांट एंड एनिमल, जितने प्लांट एंड एनिमल होते हैं सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे आसपास में कहाँ रहते हैं। प्यारे बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे आसपास में दो जगह रहते हैं। पहला टेरेस्ट्रियल, दूसरा हमारा हो जाता है एक्वेटिक। क्या क्या, एक्वेटिक। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं टेरेस्ट्रियल से। कहाँ शुरू करेंगे, टेरेस्ट्रियल। प्यारे बच्चों वो इलाका जो ज़मीन में होता है, मतलब कि जितने ज़मीन वाले इलाके होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल। और जो भी पानी वाले इलाके होते हैं, जैसे पॉन्ड्स हो गया, ओशन हो गया, महासागर हो गया, नदी हो गया, इन सभी में जो जानवर रहते हैं, जैसे नदी में कौन जानवर रहता है, मछली हो गई भाई, मछली कहाँ रहती है, वहीं पे रहती है। फ्रॉग हो गया, ये कहाँ रहता है, पॉन्ड में रहता है। तो प्यारे बच्चों ऐसे जानवर जो कहाँ रहते हो, पानी में रहते हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक्वेटिक। और ऐसे जानवर जो जमीन पे रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, टेरिस्ट्रियल। इसके बारे में अभी हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। प्यारे बच्चों, हर ऑर्गेनिज्म एक ही जगह नहीं रह पाता। मतलब कि चिड़िया यदि आकाश में उड़ती है और यदि आप लोग उस बेचारी को पानी में छोड़ दें तो वो वहाँ पे नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों हर ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं कि सभी ऑर्गेनिज्म पानी में ही रह लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हर ऑर्गेनिज्म प्यारे बच्चों अलग अलग जगह रहेंगे, रहेंगे कि नहीं। इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे होता ये है कि हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह अडॉप्ट करते हैं। तो वो प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अडॉप्टेशन। और किस बिहेवियर में रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैबिटेट। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये एक क्या है, बहुत बड़ा सा महासागर है। क्या है, बहुत बड़ा सा महासागर है। तो इसमें प्यारे बच्चों जो मछलियाँ रहती हैं उनका हैबिटेट कहाँ क्या है, उनका हैबिटेट है वाटर। और प्यारे बच्चों एडाप्टेशन कहाँ पे है, सी में या फिर ओशन, जो भी ये है। ठीक है, तो हैबिटेट एंड एडाप्टेशन समझ में आया। कोई भी चीज कहाँ रहती है उसी को हम लोग कहते हैं हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। ठीक है, तो कोई भी चीज़ प्यारे बच्चों जहाँ रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। अब हम लोग चलिए थोड़ा और डिटेल में इस बात को पढ़ लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए सम टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि कुछ हम लोग टेरिस्ट्रियल जगहों के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मछली वाला एग्जाम्पल लिया था, हाँ लिया था। उसमें मछली कहाँ पे रहती है, रिवर में रहती है। तो रिवर क्या हुआ, उसका हैबिटेट हुआ, है कि नहीं, हाँ हुआ। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों डेजर्ट जो होता है ये भी एक हैबिटेट है। डेजर्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसा इलाका जहाँ पे चारों तरफ रेत ही रेत, रेगिस्तान ही रेगिस्तान पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। तो डेजर्ट किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, ऐसा इलाका जहाँ पे चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, उसे क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है, वहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ पे ऐसे पौधे उगते हैं जैसे कैक्टस हो गया। ठीक है, मेन मेन प्लांट है। ठीक है, तो बहुत कम ही प्लांट वैसे उगते भी हैं यहाँ पे, कहाँ पे, डेजर्ट पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डेजर्ट में यार बहुत कम प्लांट उगते हैं, उगते भी हैं तो कटीले उगते हैं जैसे कि कैक्टस वगैरह हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रास लैंड। वो इलाका प्यारे बच्चों जहाँ पे मतलब कि घास उस बहुत बड़ी बड़ी उगती है, वो इलाका जहाँ पे घास बहुत बड़ी बड़ी उगती है उसे हम लोग कहते हैं ग्रास लैंड। अब यहाँ पे कौन कौन से एनिमल रहते हैं, जैसे लायन, डियर। भाई लायन है तो डियर तो रहेगा ही, मतलब हिरन तो रहेगा ही, तभी शिकार करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि
जो ग्रासलैंड होता है वहाँ पे घास थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, उसे खा खा के डियर जिंदा रहता है और लायन उसे खा जाता है। ठीक है, तो ग्रासलैंड क्या होती है, वो इलाका प्यारे बच्चों जहाँ पे हरी भरी घास हो उसे क्या कहते हैं, ग्रासलैंड। अब प्यारे बात करते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पानी हो, पानी में जो लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल। तो एक्वेटिक हैबिटेट, जिस प्रकार से प्यारे बच्चों डेजर्ट होता है, ग्रासलैंड होता है, उसी प्रकार से ओशन भी होता है। ओशन मतलब प्यारे बच्चों महासागर। जैसे आप लोग जानते हैं ये किसका मैप है, ये है इंडिया का मैप मान लीजिए। ठीक है, इधर मान लीजिए इंडिया का आगे का मैप है। अब यहाँ प्यारे बच्चों इंडिया के मैप पे तीनों तरफ से पानी है कि नहीं, हाँ तीनों तरफ से पानी है। तो इसी को हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, ओशन कहते हैं। ओशन क्या होता है, सबसे बड़ा समुद्र जो होता है प्यारे बच्चों, जो समुद्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओशन कहते हैं, यानी महासागर। सागरों से भी बड़ा सागर, महासागर को हम लोग क्या कहते हैं, ओशियन कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब ओशियन में कौन रहता है, ओशियन में फिश रहती है, डॉल्फिन रहती है, ब्लू व्हेल भी रहती है, और एक और जानवर होता है शी हॉर्स, यानी कि समुद्री घोड़ा भी वहाँ पे रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हर जगह पे अलग अलग जानवर पाए जाते हैं। अब प्यारे बच्चों एक और आ जाता है, वो है पॉन्ड एंड लेक, यानी कि प्यारे बच्चों तालाब। तालाब में कौन से पौधे पाए जाते हैं, ये देखिए डिफरेंट प्रकार के पौधे यहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो ये सब क्या हुआ, हैबिटेट ही तो है। अरे भैया हैबिटेट ही तो है, मतलब कि तालाब में जो लोग पाए जा रहे हैं उनका हैबिटेट क्या है, पॉन्ड है, तालाब है, तालाब में उगते हैं। ठीक है, तालाब में कौन रहता है, फ्रॉग भी रहता है, यानी मेंढक भी रहता है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यानी कि कैसे पहचानेंगे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है। कैसे आप लोग, कभी कभी आप लोग मन में तो आया ही होगा, यार कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि कोई भी चीज़ एक ऑर्गेनिज्म है, यानी वो प्लांट एंड एनिमल की कैटेगरी में है। उसके लिए प्यारे बच्चों हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसे फूड की ज़रूरत हो। जिसे जिसे प्यारे बच्चों फूड की ज़रूरत होती है वो क्या होते हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसका मतलब प्लांट को भी फूड की जरूरत होती है, हाँ प्लांट को भी फूड की जरूरत होती है। वो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जो कि आप लोग आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट को भी फूड की आवश्यकता होती है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, यानी क्या सभी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ दिखाते हैं, यानी कि क्या सभी ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं, हाँ होते हैं। जैसे पेड़ जो है वो खड़े खड़े ही बड़े हो जाता है, होता है कि नहीं, पहले छोटा पौधा उससे बड़ा उससे बड़ा। और हम लोग ये देखिए, पहले आप ऐसे थे, नहीं पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, अब जैसे मुर्गी हुई तो वो कैसे, वो पहले चूजा थी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों सभी ऑर्गेनिज्म क्या दिखाते हैं, ग्रोथ दिखाते हैं। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन उठता है कि क्या सभी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं, यानी सांस लेते हैं, हाँ सभी ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं। सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, हाँ लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्लांट कैसे लेते हैं, ये प्लांट ने तो बड़ी मुसीबत कर दी। प्यारे बच्चों प्लांट भी सांस लेते हैं, आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बात करते हैं कि स्टिमुली क्या होता है। प्यारे बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा था कि नहीं चैप्टर 6 में, हाँ पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं प्यारे बच्चों जो कि हमारे आसपास में चेंज होती हैं कि नहीं होती है, जैसे सूरज का उगना। तो प्यारे बच्चों जो चेंजेस होते हैं उन पे सभी लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि एक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक लड़के को एक थप्पड़ मार दिया, फिर उस वो क्या करेगा, वो मुझे एक थप्पड़ मार देगा। तो उसने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया, मतलब कि मेरा उत्तर दिया, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया, है कि नहीं। अब मान लीजिए मैंने क्या किया कि मैंने एक कुत्ते को एक ढेला मार दिया, मतलब कि एक छोटे से कंकड़ से मार दिया। तो कुत्ता क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, यानी उत्तर देगा, यानी कि वो मुझे दौड़ा लेगा। ठीक है कि नहीं। अब एक और एग्जाम्पल मान लीजिए प्यारे बच्चों की, ऐसे ही कुछ सोचिए। तो जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों जो सभी चीज़ें होती, जैसे मान लीजिए हाँ एक ट्री है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से जब उसे सूरज की रोशनी में आप लोग नहीं रखेंगे तो फटाफट से अपना मुंह बदल लेता है। ठीक है, किसकी तरफ, सूरज की तरफ, जैसे कि सनफ्लावर करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सब चीज़ें होती हैं जो कि लिविंग थिंग्स दिखाते हैं। लिविंग थिंग्स प्यारे बच्चों कोई भी स्टिमुली जो होता है उसके प्रति क्या करते हैं, अपना उत्तर देते हैं। स्टिमुली क्या होता है, चेंजेस, यानी कि कोई भी चेंज यदि हम लोग ला रहे हैं उसे हम लोग कहेंगे स्टिमुली। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई यहाँ पे आपके हाथ में कोई चिकोटी कर रहा है, मतलब कि कोई ऐसे आपको चिकोटी काट रहा है, तो आप लोग को दर्द हो, आप लोग चिल्लाएंगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुली कहेंगे। ठीक है,
और जानकारी के लिए आप लोग हायर क्लास की वीडियोस को देख सकते हैं, पर समझ में नहीं आएगी, इसलिए स्टिमुली नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, आप लोग हायर क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन। प्यारे बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट को अपने शरीर से बाहर भी निकालते हैं। मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है आपके शरीर में, उसे आप लोग बाहर निकालते हैं कि नहीं? हाँ निकालते हैं। जैसे वाटर हुआ, और हमारा फूड जो होता है उसे भी हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि खराब जो होता है फूड, उसे भी हम लोग अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं? हाँ। और प्यारे बच्चों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिप्रोड्यूस भी होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार रिप्रोड्यूस क्या होता है? प्यारे बच्चों वो प्रोसेस जिसमें वे लोग अपने जैसी कॉपी निकालें, अपनी जैसी कॉपी प्रोड्यूस करें। मतलब जैसा जैसा इनके पास है, दो आँख, एक नाक, एक मुंह, दो पैर, दो हाथ, वैसा ही एक और जब लिविंग जब एक ऑर्गेनिज्म आ जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोड्यूस। ठीक प्यारे बच्चों, जैसे एक चिड़िया है, चिड़िया प्यारे बच्चों जैसे है ना, तो प्यारे बच्चों जब चिड़िया को क्या करती है? अंडे देती है, तो वो क्या कर रही है? रिप्रोड्यूस कर रही है। यानी कि प्यारे बच्चों रिप्रोड्यूस क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें कि सेम सेम स्पेसीज की चीजें बनाई जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। समझ में आया कि नहीं? हाँ तो आ जाना चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। तो बस प्यारे बच्चों इस तरह से आपका चैप्टर मुझे लगता है कि खत्म हो गया। तो चलिए देखते हैं खत्म होगा कि नहीं। यदि खत्म हो गया है, हाँ, आप लोग का एक पार्ट अभी बचा है। चलिए इसे ही पढ़ लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्या सभी ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं यानी कि हिलते डुलते हैं? हाँ बिल्कुल हिलते डुलते हैं। क्यों, आप नहीं हिलते हैं क्या? आप एक ही जगह रहते हैं? नहीं। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। बस यही बचा था। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। यदि आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका कोई भी कास्ट लगने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर ली होंगी। यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, वहाँ पे विजिट करें। और सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन ऐसे ही अवेलेबल है, ठीक है। तो फटाफट से विजिट कीजिए, देर किस बात की। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई हुई है, ऐसे ही ब्लू कलर की होगी, देखिए जिस कलर का आपका ये है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग विजिट जरूर करेंगे। तो विजिट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।